बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिशों की एक नई लेबोरेटरी बन चुका है। भारत के इस पड़ोसी देश में अब ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं जिनका सीधा टारगेट, सीधा निशाना भारत है। हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी और आतंकी सोच रखने वाले लोग अब खुलेआम भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बांग्लादेश के सबसे कट्टर संगठनों से जुड़े लोग भारत को चेतावनी देने लगे, कैसे भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और कैसे ग्रेटर बांग्लादेश की खतरनाक साजिश एक बार फिर सामने आई है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान करने के बाद अब ये लोग भारत को तोड़ने के सपने एक बार फिर से देखने लगे हैं। अपने देश को कट्टरता की आग में झोंक चुके ये लोग अब उसी आग को भारत तक फैलाना चाहते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस कट्टरपंथी मौलाना से जिसे पश्चिम बंगाल में लगे जय श्री राम के नारे इतने चुभने लगे कि उसने जहर उगलते हुए ये कह दिया कि ममता बनर्जी, आप थोड़ा और साहस दिखाइए, दिल्ली के शासन को हटाइए और पश्चिम बंगाल को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आप बस एक बार आजादी का आह्वान कीजिए, बांग्लादेश के 17 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, आपका समर्थन करेंगे। आपके साथ बांग्लादेश था, है और रहे। अब जरा हम आपके सामने इस बयान को डिकोड कर देते हैं, ये बता देते हैं कि ये क्यों खतरनाक है। ये साधारण बयान तो है नहीं, ये सीधे सीधे भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की कोशिश है। एक विदेशी कट्टरपंथी मौलाना खुलेआम भारत के एक राज्य को देश से अलग करने की बातें कह रहा है। दरअसल जिस मौलाना ने ये बयान दिया है उसका संबंध उन कट्टर संगठनों से बताया जाता है जो लंबे समय से भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे। यही वो सोच है जो पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाती है और फिर भारत के अंदर अलगाव की आग भड़काने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल में जय श्री राम के नारों से इन्हें इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत क्यों हो रही? वजह एकदम साफ है, इन्हें डर है कि हिंदुओं की एकजुटता इनके कट्टर एजेंडे के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। इसलिए अब धर्म, भाषा और संस्कृति के नाम पर लोगों को बांटने की यहाँ पर कोशिश की जाती है और यहीं से सामने आती है ग्रेटर बांग्लादेश की खतरनाक सोच, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बंगाल के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक अलग नक्शा तैयार करने का सपना। और ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, इसके पहले भी ऐसे कई विवाद सामने आ चुके हैं। याद कीजिए वो मामला जब बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता से जुड़े मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमसाद मिर्जा को एक विवादित किताब भेंट की। उस किताब के कवर पर बने नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। यानी भारत को तोड़ने का सपना अब छिपकर नहीं बल्कि खुलकर और साजिश के तहत दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता हसनत अब्दुल्ला ने भी कुछ समय पहले भारत को धमकी देते हुए 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की धमकी दी थी और ये कुछ समय पहले का ही मामला है जब हादी की हत्या हुई। हालांकि बाद में राजनीतिक बदलावों के बाद ऐसे कट्टरपंथियों की जमीन कमजोर पड़ी, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है और एक बार फिर सामने आ गई। लेकिन इन कट्टरपंथियों को ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत कमजोर देश नहीं और बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है। जब भारत ने सख्त रुख अपनाया तब ढाका से लेकर कट्टरपंथियों सबकी हालत खराब हो गई थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और जरूरी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर करता है। चावल चाहिए, डीजल चाहिए, व्यापार चाहिए, तब इन्हें भारत की याद आ जाती है। लेकिन उसी भारत के खिलाफ जहर उगलना अब इन कट्टरपंथियों की राजनीति बनती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल की राजनीति को ऐसे कट्टरपंथी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या हिंसा और अलगाव की राजनीति को हवा देकर भारत के खिलाफ माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है? बंगाल के चुनावों ने तो सभी को हैरान किया, क्योंकि अब ये बयान सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहा है, सीधे भारत के राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे मौलानाओं और कट्टरपंथियों को साफ संदेश मिलना चाहिए, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश आप मत ही कीजिए। भारत की एकता के खिलाफ साजिश रचोगे तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।